फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मिसलेनियस पापा पीडीएफ में आज जो हम कवर अप करेंगे वो है जनगणना 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पूरी जनगणना को एज इट इज़ मैं बिल्कुल नहीं यहाँ पर कवर अप कराऊंगा। मेरा टारगेट ये रहेगा कि वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका शुरुआत का एक दो पेज हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। बट आज जो है इसमें हम जनगणना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको हम कवर अप कर लेंगे। इसके बाद जनगणना आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। जैसा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है जिसमें भारत जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के बारे में और दशकीय वृद्धि 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या, इसको हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति ये सब भी हमने कवर अप किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कुल श्रमिक वाली पूरी ये टेबल है, ठीक है, अब इसको मुझे नहीं लगता कुछ खास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसको इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो समझिए कि नियर टू इम्पॉसिबल है कोई भी यहाँ पर सॉल्व करे। इसको छोड़ना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा याद रख पाना भी मुमकिन नहीं है। हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक समरी वाइज यहाँ पर देखेंगे कि जनगणना 2011 से रिलेटेड कौन कौन से आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। सो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो पहला आंकड़ा जो याद रखना है कि जो आपका दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7%, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का जनघनत्व याद रखिए 382, लिंग अनुपात याद रखिए 943। ठीक है, ये जो जितना मैं आपको बता रहा हूँ कहीं आप अपने माइक्रो नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उन सबको रखिएगा अपने साथ में, और एग्जामिनेशन से पहले एक दो बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद शिशु लिंग अनुपात की बात करें 919, इसको भी लिख लीजिएगा। साक्षरता दर की बात करें तो ये नहीं पूछा जाएगा, मत करिएगा। ठीक है, मतलब वैसे तो इम्पॉर्टेंट है बट अभी कम टाइम में सारी चीज़ें कवर अप करना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो सबसे प्रोमिनेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो वो चीज़ यहाँ पर कवर अप करिए। इसके अलावा ये जो ग्रामीण साक्षरता दर है, शहरी साक्षरता दर है, ये सब मत करिए। पुरुष साक्षरता दर भी मत करिए, बट महिलाओं की जो साक्षरता दर है इसको यहाँ पर करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। ठीक है, महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 64.60%। अब महिलाओं की साक्षरता में ही अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये मतलब पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो 64.60% ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आगे इसमें देखें तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों की रैंकिंग, ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिए। अब जनसंख्या के आधार पर सबसे पहला जो प्रदेश आता है वो तो यूपी है ही, सेकंड नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, थर्ड पर आएगा बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। ये आपके टॉप 5 तो एटलीस्ट याद रखिए ही। ठीक है, यूपी और महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आपका आंध्र प्रदेश, ये क्या है? जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंकिंग। आपसे हो सकता है एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछ लिया जाए, आपको यहाँ पूछा जाए कि बिहार जो है वो कौन से नंबर पर आता है, या फिर इनको अरेंज करिए। इस तरीके से आपसे अलग अलग तरीके से मतलब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके बाद महत्वपूर्ण जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं जनगणना से रिलेटेड, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को कवर अप करेंगे। इम्पॉर्टेंट इन सेंस कि देखिए वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एग्जामिनेशन में अब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर तो ऐसे आप सब पढ़ते रहेंगे और फिर इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएँ। ठीक है, सो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि भाई वो सारे फैक्ट्स यहाँ पर याद रहें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हो कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले, ये 2 जिले कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी, इसके जो है कुरांग कुमे और यनम, ये 2 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश का, जिसका नाम क्या है उस जिले का? कुरंग कुमे। वहीं पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में पड़ता है यनम। अब कितना परसेंट यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप ये 2 जिले याद रखिए, उनसे एसोसिएटेड जो स्टेट है वो याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन कौन से रहे, तो वो रहा आपका नागालैंड का, और ये नागालैंड के ही दोनों जिले हैं, एक है आपका लांगलेग और दूसरा है किफरे। इन दोनों जिलों को एज इट इज़ याद रखना है कि आपका लांगलेंग ये भी नागालैंड का और किफरे भी नागालैंड का है। ठीक है, सो
ये आपको याद रखना है कि कौन कौन, इसको एकदम शॉर्ट में बना लीजिएगा अपने पास कहीं, कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि जो हुई वो कहाँ पर हुई, नागालैंड के 2 जिलों में, एक है आपका लांगलेग और दूसरा है आपका किफरे। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखें क्या कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उसको कवर अप करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहले भी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर जो है वो 1971 और 81 इसमें भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख के नगर बन गए, मतलब इनकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख हुई। अब इसमें सबसे पहले कानपुर की हुई 1971 में, 1971 में कानपुर की पॉपुलेशन 10 लाख हो गई, वहीं लखनऊ की पॉपुलेशन 1981 में 10 लाख हुई। इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद टीएफआर की बात करें, ठीक है, यानी कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँचने की जनसंख्या की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात में न्यूनतम रहा था। ठीक है, कहाँ पर, हरियाणा में। मतलब वैसे भी आपको पता है कि हरियाणा की स्थिति, अब हरियाणा में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो पूरा कैंपेन था, इसको स्टार्ट भी हरियाणा से इसीलिए करा गया था ताकि वहाँ पर जो ये जो प्रॉब्लम है कि लड़कियों को पहले ही मार दिया जाता है, ठीक है, पैदा होने से पहले ही वहाँ पर मार देते हैं, तो उसी वजह से वहाँ पर लिंग अनुपात इतना लो गया, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण, दोनों में ही लिंग अनुपात न्यूनतम रहा वहाँ पर 2011 की जनगणना में। इसीलिए इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला जो पूरा कैंपेन था इसको शुरू करा गया। अच्छा, यहाँ पर बात करें कि देश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कौन से स्टेट की है, तो भैया उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हमारी ही है। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये याद ज़रूर रख लीजिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे इसमें देखें तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में सिख समुदाय, इसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। ठीक है, सिख समुदाय में लिंग अनुपात सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है आपको, भारत में बिहार राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर 1 किलोमीटर की बात करें, अगर हर स्टेट में बात करें 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो उस सेंस में बिहार में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पर। इसके बाद आगे यहाँ पर देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, जनसंख्या वृद्धि दर को। अच्छा, ये बिहार में अगर जैसे ही आपसे पूछेगा कोई भैया साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की है, तो बिहार आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। और केरल राज्य की बात करें तो वहाँ पे लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा है और वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो भी सबसे ज़्यादा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये और याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में स्त्री साक्षरता उच्चतम है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। वुमेन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई भी आंकड़े होते हैं तो वो अपने आप में ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है वो हिंदुस्तान में रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले स्टेट की बात करें तो वो कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो जेंडर रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है 972। ठीक है, ये आपको याद रखना। सबसे कम कहाँ पर है, हरियाणा में। अच्छा, इसके बाद बात करें हम न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये कौन सा है, तो भैया ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और भारत में अगर लिंग अनुपात की बात करें तो ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था 943। सिक्किम की बात करें तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला ये स्टेट है। ठीक है, तो सिक्किम को याद रखना है, सबसे कम पॉपुलेशन यहीं पर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, दिल्ली। ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपने नहीं भी पढ़े होंगे ना तब भी आप ज़रूर लगा देंगे, क्योंकि इसमें तो कोई इशू आने वाला है ही नहीं। ओवरऑल इंडिया की साक्षरता की बात करें 73% के आसपास है। और इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय संख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, सोनभद्र है। सबसे ज़्यादा ट्राइब्स जो हैं, ठीक है, वो कहाँ पर है, सोनभद्र में। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज की बात हो रही है, जब पूछा जाएगा कि नंबर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है तब उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। बट अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश जो है वो ग्रामीण पॉपुलेशन में सबसे ऊपर है। ठीक है, परसेंटेज में।
इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो स्टेट है वो नागालैंड है। आई होप कि आप सबको ये पता होगा। इसके बाद आगे इसमें देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिहार में महिला साक्षरता, ये एज इट इज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ याद रख सकते हैं कि भारत की सकल प्रजनन दर जो है वो कितनी है आपकी, 2.4 है GPR, प्रजननता दर। ठीक है, इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वो आपका लखीमपुर, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, हापुड़। आई होप कि आपको पता भी होगा। भारत में सर्वाधिक साक्षर कौन है, वो है भैया जैन लोग। ठीक है, जैन धर्म के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। और अगर हम, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, 919 जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका लिंग अनुपात, इसको तो ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इतना तो ये हो गए पॉइंटर वाला जो आपको यहाँ पर याद रखने थे। मुझे लगता है कि आपने कहीं शॉर्ट नोट्स इसके ज़रूर बना लिए होंगे अपने। अब इसके बाद आगे हम देखें तो ये तो आप रहने दीजिए टेबल। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि झारखंड वो स्टेट है जो नए स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, नए स्टेट्स में से वो स्टेट है इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। वहीं उत्तराखंड की पॉपुलेशन सबसे कम है। अभी हमने टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स देखे थे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट देखे थे जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसको ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद न्यूनतम की बात करें तो सिक्किम को तो हमने कवर अप किया था, लेकिन सिक्किम के बाद मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर गोवा है। ये सीक्वेंस याद रखना है। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली की, फिर पुदुचेरी की, फिर चंडीगढ़ की, और सबसे कम किसकी, लक्षद्वीप, फिर दमन और दीव, और आप उसके बाद क्या है आपका दादर नागर हवेली। मतलब इसमें सबसे कम किसकी है, लक्षद्वीप की है, उसके बाद दमन दीव की है, उसके बाद दादर नागर हवेली की है। इसके बाद आगे हम देखें तो देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले दिबांग घाटी और अंजाव, दोनों जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले ठाणे और उत्तरी 24 परगना, ये कहाँ पर हैं आपके, वेस्ट बंगाल में। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले कौन कौन से हैं, दिबांग घाटी है और अंजाव है, और दोनों कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले कौन कौन से, एक तो ठाणे है और दूसरा आपका उत्तर 24 परगना है। अच्छा, अब आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी आपको याद करने के लिए। जितना मैंने बताया उन सब के अगर आपने माइक्रो नोट्स बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया है। अभी इसको करिएगा ये कि अभी तो आपने वीडियो के थ्रू इसको पढ़ लिया है, इसके बाद जो आपने माइक्रो नोट्स बनाए कम से कम कल शाम तक 3 बार उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे, इसमें हम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि के जो 5 स्टेट हैं उनकी बात करेंगे, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश ये करूँगा कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना भर करें, एक शब्द आगे ना पढ़ें उसका, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अगर रिवाइज नहीं कर पाए तो फिर सारी चीज़ें बेकार हैं पढ़ना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। कोई भी बात कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए और अपनी बात ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच।